बतला रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया गुरु चेला क्या बतला रहे हो, तुम्हें देने की इच्छा नहीं तो मना करो ना। अरे हम चले जाएंगे, हम तो मांग ही नहीं रहे थे, पर तुम्हारा मन हुआ तो हमें लगा कि कुछ मांग ले। तो मन नहीं है तो मना करिए। बलि बोला महाराज हम कुछ बात नहीं बतला रहे। गुरुजी बोले मेरी बात सुन, मना कर दे, बिल्कुल संकल्प मत कर, ये तुझे छलेगा, बिल्कुल मत कर। पर बलि ने कहा महाराज वचन देने के बाद हमारे यहाँ कभी नाता नहीं गया, चाहे हम भिखारी हो जाए, भगवान का दी हुई कृपा से ही तो हम राजा हुए हैं। और आज इनको देने के बाद अगर थोड़ी गरीबी भी आ जाएगी तो नाम तो होगा कि भगवान स्वयं बलि के यहाँ पधारे थे, इसलिए कदाचित मैं मना नहीं कर सकता। तो विष्णु पुराण में लेख आता है कि संकल्प के लिए राजा ने सागर लिया तो शुक्राचार्य अंगुष्ठ रूप लेकर के उस सागर की टोटी में चले गए। भगवान ने कहा राजन मुझे ऐसा लगता है इसमें जल नहीं निकल रहा है, इसमें कोई कूड़ा कबाड़ा फंसा हुआ है। तो उन्होंने कुशा लिया, ये दाव होती है इसकी जड़ बड़ी मजबूत होती है, तो उन्होंने कुशा को लिया और उस टोटी में, उन्हें तो पता है ना भगवान को इसमें कौन है, और जैसे ही डाला तो आता है कि उनकी एक आंख ही पथरा दी, यानी एक आंख ही चली गई। और जाकर के वो उस शरीर लिए उधर जाकर के लड़फड़ा के निकल पड़े। तो देखो अगर कोई शिष्य धर्म में दान लगाता है, धन लगाता है, तो गुरु को ज्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। गुरु को कहना चाहिए बेटाओ धर्म में लगाने पर किसी पर गरीबी नहीं आई आज तक, तो ज्यादा से ज्यादा लगाओ। और जो गुरु धर्म मार्ग से ही रोके तो ये गुरु की अच्छी बात नहीं। गुरुजन तो धर्म मार्ग पर सतत चलाने का प्रयास करते हैं। एक आंख चली गई, क्या मिला? धर्म से रोकने पर। राजा बोला कोई बात नहीं, आप तो संकल्प बोलिए। बलि महाराज ने जब ऐसा कहा तो भगवान बोले राजन जल लो हाथ में, और जल लिया कि बावना बावन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यम त्रीणि पदवी पृथ्वी प्रददे। राजा ने संकल्प कर दिया 3 पैर पृथ्वी देने का। भगवान ने कहा राजन अब तुमने संकल्प कर दिया, अब चरण बंदन करो। अच्छा किसी को कुछ देते तो फिर झुकते हैं और थोड़ा प्रणाम करते हैं, भगवान को भी चढ़ाते तो भी थोड़ा झुकते हैं। प्रभु आपका दिया हुआ ही तो है, जहां तक ये शरीर भी है, और तुम्हारे चरणों में भी अगर ये मस्तक ना झुका तो फिर कहां झुकेगा। अब तो भगवान की कृपा। और जैसे ही राजा गिरा साष्टांग प्रणाम करने के लिए, तब तक भगवान का विराट रूप हो गया। बोलो विराट भगवान की जय। अब बलि जैसे ही प्रणाम करके उठ के खड़े हुए तो जहां भगवान का सर था वहां तक तो अब पैर हो गया। अब ऊपर ऐसे दिख रहे हैं तो उनको चेहरा तो दिख ही नहीं रहा बलि जी को। बलि बोले भगवान हमें क्या पता था कि आप साक्षात्कार हो, पर अब साक्षात पर ब्रह्म का पदार्पण हुआ है, तब जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो ना पिए, हमारे जैसा कोई होता तो बोलता सुनो संकल्प किया था तब इतने बड़े थे, अब नापने का वक्त आ गया तो मीटर इतना बड़ा कर दिया है, कदाचित मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ, निकलिए यहाँ से। नहीं बोलते हमारे जैसे लोग ही लोग है भाई। पर बलि बहुत प्रसन्न है और कहा महाराज आप तो ना पिए, हो सकता है मुझे कोई अहम हुआ हो जिसके लिए आपका पदार्पण प्रादुर्भाव मेरे मंडप में हुआ। अरे मैं माध्यम बना है तो सब आपका ही है। एक पैर उठाया जमीन पर रखा, एक स्वर्ग को सीधा चला गया, ब्रह्मांड को चीरता हुआ। ब्रह्मा जी बैठे थे, उनको सब पता था कि देवताओं की मदद में थे। कमंडल लिया, भगवान के चरणों को धोया और चरण को धो के उसे कमंडल में रख दिया। यहीं से गंगा मैया का जन्म हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। भगवान ने एक पैर में ये लोग नाप डाला, एक पैर में पूरा गंगोत्री से लेके जमुनोत्री तक पूरा पृथ्वी को नाप लिया। और जैसे ही तीनों लोगों को नापा गया, अब 2 पैर में नाप लिया, तीसरा पैर खाली। आदेश किया गरुड़ जी को, बोला बांध दो इसे ब्रह्म फांस में। बलि को बांध के डाल दिया, मंडप में पड़ा है। भगवान बोले बता तीसरा पैर कहां रखूं? घमंड करता है मेरे पास सब कुछ है।
दो पैर पूर्ण हुए, तीसरा पैर कहां रखूं? बलि ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर के कहा, महाराज आप ये बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान बोले, धन से तो धन का मालिक 1000 गुना बड़ा होता है राजन। बोला, तो फिर धन ही को तो नाप लिया आपने, मालिक तो बाकी पड़ा है, मेरे को नाप लीजिए। भगवान की आंखें भर गई। बोला, इतना भोला है, शरीर की नाप में भी प्रसन्न है, चेहरे पे चमक है, जरा सी मायूसी नहीं है। धन्य हो तेरे जैसा भक्त, धन्य हो तेरे जैसे पूर्वज। आया तो मैं तुझे छलने के लिए था, पर तेरे इस मंडप में मैं लुट। कभी कभी भगवान भी लुट जाते हैं। अच्छा, कभी कभी हम लोग भी ठगे जाते हैं। जो ठग होते हैं ना, रोज किसी को ठगते हैं, और कभी कभी ये भी ठग जाते हैं। कब? जब भगवान की नजर इनसे हट जाती है। क्योंकि नजर सब पर भगवान की, चाहे वो भक्त हो चाहे दुष्ट हो, अपने अपने कर्म के अनुकूल अब वो कार्य करते हैं, पर कृपा तो सबकी भगवान पर है। मैं तुझे छलने आया था राजन, पर मैं छल गया। भगवान ने नाप दिया। नापने के बाद कहा, अब बंधा पड़ा है ब्रह्मभास में, बोल कुछ नहीं रहा। मन में भाव आ रहा है कि कुछ अहिम जरूर आया होगा, क्योंकि भगवान दंड तो उसी को देते हैं जो दंड का अधिकारी होता है। कुछ भूल हमसे जरूर हुई है। अच्छा, एक बात निवेदन करूं आपसे, कई बार हम लोग बड़ी भूलें कर लेते हैं और भूल को भूल नहीं समझते हैं। कोई व्यक्ति बहुत समझदार आपको समझाने का प्रयास करे। हम इस दुनिया में केवल समझने के लिए आते हैं, पर काम उल्टा करते हैं कि आते समझने के लिए और समझाने लगते हैं। समझ से समझ को समझे तो समझ भी एक समझ है, और समझाते समझाते भी अगर कोई ना समझे तो अब उसको कहे ना समझे तो बड़ा बुरा लगेगा। हम कहते हैं भाई बड़ी समझ है, क्योंकि सबसे बड़ा तो वही है कि जाने ना। और एक व्यक्ति अपने बच्चे को ले गया कॉलेज में, गुरुजी से कहा इसका एडमिशन कर लो। मेरा बच्चा बहुत समझदार है, सुंदर भी है और बहुत ज्ञानी है। गुरुजी बोले, सो तो लग रहा है, क्योंकि अब आप जैसे का बच्चा है तो भाई ज्ञानी तो होगा ही। बोले, ना ना बहुत ज्ञानी है, और आप इसका एडमिशन तो ले लो, सबके ऊपर मॉनिटर रहेगा, तुम्हारा हाथ बटाया करेगा। गुरुजी ने एडमिशन कर लिया। अब 2-4 दिन, 6 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने तक बड़ा शिक्षा ग्रहण कराई। उसके बाद एक दिन उनके पिता पधारे। बोला, गुरुदेव मेरा बच्चा जैसा मैं कह रहा था वैसा ही था? बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं, कैसा ही है। बोला, कोई कमी हो तो मुझे बताओ, मैं प्रयास करूंगा था कि जिससे इसकी कमी निकल जाए। गुरुजी बोले, इसमें 98 गुण है, 2 ही अवगुण है। बोला, कौन से? कि एक तो इसकी स्वयं की समझ नहीं है और हमारी ये मानता नहीं है, और तो इसमें सारे गुण है। अब बताओ, ऐसी स्थिति किसी की हो कि स्वयं तो उसकी समझ ना हो और समझदार की माने ना, तो कई बेड़ा पार लग सकता है। तो कई समझदार ऐसे भी होते हैं। समझदार व्यक्ति इशारों में बात समझ लेता है, और अनसमझ के लिए आप ढोल बजाओ, उसकी समझ में नहीं आएगी। एक संत जी का निमंत्रण एक माता जी ने कर दिया। अब संत जी भोजन के लिए पधारी। कई कई गांवों में हम लोगों के भी निमंत्रण होते हैं, आज आपके घर तो कल उनके घर, और कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां अपने ही लाले पड़े तो वो हमारे निमंत्रण क्या करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि ये कलिंग काल है, लगता है मेरा पेट भर जाए, तुम्हारा भरे चाहे ना भरे। कई लोगों की भी तो स्थिति है। तो माता जी ने निमंत्रण किया, संत भगवान भोजन करने गए। अच्छा, कई बार ये मन ऐसा है कि इसे 2 कौड़ी की चीज ना मिले तो इसकी करोड़ों की है इसके लिए, और इसे करोड़ों की दे दो तो इसके लिए 2 कौड़ी की नहीं है। ये मन ऐसा है। भगवान की कृपा हुई, संत पधारे, मैया ने चरण धुले। धुलने के बाद आसन दिया, सब भोजन परोस दिया। पर मैया ने पापड़ बनाए थे। अच्छा, किसी किसी को पापड़ प्रिय होते, किसी को गोलगप्पे प्रिय होते, भाई अपनी अपनी ये पसंद है। अब पापड़ बने थे थाली में रखे, पर मैया परोसना भूल गई। अब बाबा जी का बार बार मन उन्हीं पापड़ों में जाए। अब वो इतना सामान रखा है, उसमें संतुष्टि नहीं है, बार बार नजर उसी पापड़ों पर जाए। अब कहे कि अगर मांगता हूं तो बड़ी शर्म की बात के संत भी स्वाद करते हैं। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं स्वाद, पर मर्यादा के बंधन में बंधे हुए वो कह नहीं पाते, तो फिर कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, नमक मिर्च से हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो डबल अच्छा। पर मन में तो लगता है कि नमक होता तो थोड़ा स्वाद बढ़ जाता।
पर बोल नहीं पाते क्यों, मर्यादा बंध गए। मन तो करता है, अब बाबा जी मांगे तो शर्म, वो मिले नहीं तो बड़ी आफत, बार बार नहीं जाए तो एक बहाना बनाया इशारों में, समझदार व्यक्ति समझ लेता है। लल्ला भगवान की कृपा हुई, उन्होंने कहा मैया आज जैसे तैसे आपके दर्शन हो पाए। बोला क्यों? अरे कुछ पूछो मत। बोला नाना बाबा क्या हुआ? अरे जैसे तैसे जान बच पाई। बोला क्या हुआ? अरे रास्ते में आ रहे थे, थोड़ा वो फलाने के खेत को पार किया, बहुत लंबा सर्प पड़ा बीच में, और जो नजर गई तो बिल्कुल पैरों के पास ही उसका मुंह था, जैसे तैसे कूद के प्राण बचे। तो बाबा कितना लंबा सांप था? बोला वो थारी में पापड़ धरे आपके, इतना लंबा। मैया ने कहा अरे बाबा पापड़ परोसना तो मैं भूल ही गई। बाबा ने कहा पापड़ आपड़ से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बता रहा था कि सांप कितना लंबा है। तो कई बार इशारों से भी काम चलता है, चलता वही है जहां तक हम समझ लें, और समझ अगर कमजोर पड़ गई तो कई बार मामला बिगड़ भी जाता है। इसलिए हमारी समझ को हमें अच्छा तब बना पाएंगे कि हम सदपुरुषों का संग करेंगे। बदल देता जीवन का ढंग सदा ये सदपुरुषों का संग। जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें अपने बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। हमारे आदर्श यहाँ आए भगवान कृष्ण राम आदि, तो उनका काम प्रातः जग के गुटखा खाना नहीं था। बोतल एक हाथ में दूसरे हाथ में बीड़ियां पी रहे, दो दो सी के वहीं जला देते हैं और बैठे, पता नहीं किसके फ्रेश होने के लिए बैठे, कि पता नहीं किसी पंचायत के लिए बैठे। कई भाइयों की ये हालत है, कई बाथरूमों में चले जाए तो नहाएंगे, बात करोगी कितने दास दासी आपकी सेवा करेंगे, इसलिए वो सब छोड़ो, हमारी रानी बन जाओ, हमारे घर में रहो। इतना सुना तो मां की आंखों में आंसू आ गए। गागर तो भर ली पर मन नहीं कर रहा था ले जाने का, पर चली बड़ी सुस्ती अवस्था में, गिड़गिड़ाती चाल से कांपती हुई कैलाश पर उनका प्रवेश हुआ। भगवान शिव समाधि उसी समय खुली थी, नजर गई, कहा देवी आप उदास हो, क्या बात है? गिड़गिड़ाते कंठ से माता ने कहा मुझे ऐसा लगता है बाबा इस समुद्र को कुछ घमंड हो गया। कभी घमंड करना नहीं चाहिए, चाहे ताकत आ जाए, चाहे कोई और वस्तु हासिल हो जाए, चाहे हमें भगवान ने सुंदर रूप दे दिया है, तब भी किसी कुरूप को देख करके हंसो मत। देखो भाई किसी की हंसी में मिलकर तो हंसो, पर किसी की हंसी मत उड़ाओ। न जाने कौन से चौराहे पर तुम्हारी इतनी हंसी हुई कि तुम जीने लायक भी ना रहो। इसलिए किसी की हंसी में तो हंसो, पर किसी की रुलाने के लिए मत हंसो, किसी को रुलाओ मत, क्योंकि किसी की हंसी उड़ाने का इल्जाम बहुत बुरा होता है। इसलिए गिड़गिड़ाते कंठ से उसने कहा इसको घमंड हो गया भोलेनाथ। बोला बात क्या हुई देवी जी? बोला मुझे कहता है 14 रत्न मुझ में भरे हैं, आप कैलाश को त्याग दो। उनका अच्छा ऐसे कहा है तुमसे? बोला हाँ, मुझे लगता है आपका धर्म उसने कम जाना है, इसलिए इस लोक मर्यादा को त्यागता हुआ उसने मुझ पर नजर डाल दी है। भगवान शिव ने तुरंत जो पता लगा देवताओं को, विष्णु जी से कहा गायब हो गया इस समुद्र को। बलि आदि सब राक्षसों पर भी खबर पहुंच गई। महाराज बलि के बेटा ही तो है बाणासुर, जिनके लिए कृष्ण के नाती की ससुराल है उनके यहां, जिनके ससुर है। जिनकी बेटी उषा है, उनका विवाह कृष्ण के नाती के साथ हुआ है। आगे आएगी कथा टाइम रहा तो भगवत कृपा से वो सब राक्षसों ने और देवताओं ने सलाह की। बोला कल किसने देखा, आज ही तैयारियां कर दो, और सुबह तो नाथ दो इसको। एक बार 4 सखी सुबह सुबह पानी भरने गई ब्रज में किसी कुआं पर। कुआं पे उन्होंने पानी भरा तो पानी धुआं देता है ना सर्दियों में, कुआं में नल में देता है ना, आजकल नल हो गए। 20-25 साल पहले बहुत कुआं होते थे, अब तो नल भी बाहर में चले गए, वो बटन वाली बीमारी चल गई है। लाइट ना आए तो प्यासे ही बैठे रहो, हत्ता है नहीं उसमें ना था। ये हालत हम लोगों की हो गई है। और किसी से लड़ाई हो जाए तो देखो कितने पहलवान है, इठते हैं मूंज की जेवरी की तरह। और एक बीमारी और है, जो तुमने उनको पकड़ा तो और ज्यादा इठेंगे। बोला छोड़ दो आप। अब एक व्यक्ति बेचारा कहीं पिट के आया, बहुत पिटा, कांपता है। किसी ने कहा क्या हुआ?
अरे बोला वो तो समझ लो आज लोगों ने हमें पकड़ लिया और खैर नहीं रहती, महाभारत हो जाता। अब देखो हालत, लोगों ने कहा बिल्कुल हो जाता महाभारत, पर हुआ क्या? बोला अरे समझो मत, बस बस रहने दो, लोग ना हो तो आज प्रलय हो जाती। हाँ, 2 दिन बाद वही आए। हमने कहा क्या हुआ? अब हमने उन्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। अब बताओ, ऐसे लोग क्षमा भी कर देते। अच्छा इन्हें पूछा जाए कि क्षमा न करते तो क्या करते वैसे? है भाई, तो गुस्सा है तो मूंज की बाण की तरह उठते हैं, और हम उन्हें पकड़े तक ताकत लगाएं तो ठीक है। एक आदमी को किसी ने पकड़ा ही नहीं, उसने ही पकड़ लिया, कह रहा है छोड़ दो न तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ इनसे क्या पेश लोगे आप? अब कोई नहीं पकड़ रहा तो स्वयं पकड़ लेते, दिखाते हैं कि हम बड़े क्रोध करते हैं। हमें लगता है इन्हें कोई न पकड़ने वाला दिखे तो इतना जोर न करें, और कोई पकड़ने वाला दिख जाए तो आपे से बाहर चलते हैं। देवताओं ने कही चलिए, कल किसने देखा है? आज ही। तो राक्षस और देवताओं में हमेशा 9-2-11 का आंकड़ा रहता है, पर समुद्र से लड़ने के लिए तो एक हो गए रातों रात। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप बने, कछुआ का रूप धारण किया, जिस पर रही चलेगी। मदराचल पर्वत की मथानी बनाई और शेषनाग की रस्सी बनाई। तो वो 4 सखी खड़ी, कुआं में से धुआं निकल रहा। पानी धुआं देता है सर्दियों में। तो एक सखी बोला बहन मुझे क्या लगता है ये पाताल में कहां से धुआं निकलता है? कोई अग्नि जला रहा है, इस पानी को गर्म कर रहा है। तो एक सखी बोला मुझे मेरा अनुभव है कि एक दिन समुद्र मथो शिव जी ने खेच सुमेर की करी मथानी, कमट की पीठ दई दरमाहे, तो शेष की लेज की दामर तानी, खेच रही तीनों तिरही, तो शेष की श्वास समुद्र समानी। जब दैत्य और आदित्य ने उसको खींचा और शेष को चारों तरफ से, तो उसकी जो श्वास थी वो सब इसी समुद्र में समा गई। या तो विचार यही बहना, या कारण भोर अब व्यात है पानी। शेषनाग की श्वास इसमें चली गई, उसकी गर्मी से, उसकी भाप, जहर की भाप के द्वारा ये पानी सुबह धुआं देता है। वो बोला बहन ये हमें समझ में नहीं है कि तुम्हारी समझ में क्या है? बोला भाग्य बड़े बहलोचन के, जिनके भय पुत्र महाबलिदानी, पाताल में जाए एक यज्ञ करी, वहां देव जुड़े सबरी रजधानी। कोई करे होम कोई करे जाप, तो एक दिन ज्वाल वहां गहरानी। बहना वहां हवन किया भैरवचंद के बेटा बलि ने। पाताल में नित्य यज्ञ हुआ करता था उनके यहाँ, इसलिए हमें लगता है उसी कारण से ये धुआं देता है पानी, क्योंकि वहां हर समय यज्ञ चलता रहता है, उसकी गर्मी के द्वारा ये धुआं देता है पानी। तो अपना अपना विचार है, तो अपने विचार से ही लोग अपने द्वारा दिए गए प्रवचन के या क्वेश्चन के आंसर को पेश करते हैं, क्योंकि उनका विचार ही तो है। अच्छा विचार भी हर किसी के बस की बात नहीं है। एक व्यक्ति नौकरी करता था, अब उसने कहा हमें एक नौकर चाहिए भाई। अब लोग कहेंगे यार ये स्वयं नौकरी करता है, और नौकर बोला कैसा नौकर चाहिए? बोला पढ़ा लिखा। लोगों ने सोचा शायद कोई बेलदारेदार चाहिए, चिनाई का काम करता है। उसने कहा पढ़ा लिखा चाहिए, काम क्या है? बोला केवल विचार करना है और कुछ नहीं करना। अब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग टकराए, टेट वेट नेट पास करने वाले। उसने की जब पैसा मिलेगा विचार करना है, काम कुछ करना नहीं। कुर्सी बैठो चाहे मंच पे बैठो, चाहे भैया 4 भाई बैठ जाओ, विचार ही तो करना है, कुछ काम नहीं है। अब एक व्यक्ति आया, बोला क्या तनख्वाह दे दोगे? बोला आप बताइए। बोला 2000 रुपये हम लेंगे। उसने कहा देंगे। तो नौकरी पे कब से आया? बोला आज से ही। उसने की बड़ी आनंद है, दोपहर को आए, नौकरी आज से ही पूरी मिल रही है। उसने की लो कुर्सी संभालो। अब व्यक्ति तैयार हुआ, उसने अपनी साइकिल टिफिन बांधा। उस साइकिल पे भोजन का बांधते नहीं है दोपहर में जो खाते हैं बेचारे। अब टिफिन बांध लिया और वो व्यक्ति चला। उसने की आप कहां जा रहे हो? बाबूजी। बोला मैं जा रहा हूं भैया, चिनाई करता हूं, एक ठेका है उस पर। तो तुम्हें क्या मिलता है वहां? बोला 1500 रुपए।
रोज? बोला रोज काहे को, महीने के हमारे तो बंधे हुए 1500 रुपए ठेकेदार देता है, हमें अपना ड्यूटी देनी है 8 घंटे। बोला तुम्हें 1500 रुपए मिलते हैं और ड्यूटी स्वयं कर रहे हैं, और हमको 2000 रुपए कहां से दोगे आप, ये तो बताओ बाबूजी। बोला यही तो विचार आपको करना है कि ये रुपए आएंगे कहां से, जिसमें से हमें 2000 बचे और 2000 तुम्हें दें, बस यही तो विचार करना है। उसने कहा भैया मैं मेरा फंड छोड़ो, ऐसा विचार मैं कर लेता तो घर श्रीमती जी के साथ विचार करता बैठ के, मैं तुम्हारे पास क्यों आता। तो लोग विचार करने को लिए बड़े तैयार हैं। तुम कोई कार्य करो छोटा सा ही, 10 आदमियों की दावत करो और किसी से कहना भैया बताओ इतना कितना खर्च लग जाएगा, तो तुम 10 आदमियों को बुलाना और 10 ही आदमी की दावत है, वो 10 आदमी तुम्हें अलग अलग अपना विचार देंगे, क्योंकि ये फ्री का विचार है ना। अगर इसमें कुछ खर्च करना पड़ जाए तो मुझे लगता है ये बुलाने से भी विचार देने नहीं आएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो विचार भी दो तो सोच समझ के। अब ये देवता विचार करवा रहे किससे, राक्षसों से, और कह रहे भैया सुनो हम मोह की ओर लगेंगे। राक्षस बोले क्यों? बोला शेषनाग अमृत को घूंट भरेंगे जा समुद्र में थे, तो फिर बाकी फुहार छोड़ेंगे तो हम उनके मोड़े की तरफ रहेंगे, तो वो फुहार हमारे मुंह में जाई तो हमें ज्यादा गर्मी और मेहनत व्याप ही ना। अच्छा राक्षस बड़े भोले होते, पेट के साफ होते, और ये बड़े कपटी लोग होते, चुपरे चीकने न जाने कब क्या कर दे। अब राक्षस बोला भैया जब ऐसा है तो मुंह की तरफ हम लगेंगे। तो देवता तो यही चाह रहे थे, झूठ माट को मना किया, पूछ की तरफ सब हो गए देवता, और जितने बेचारे राक्षस थे वो सब मुंह की तरफ लगे। अब खेचे तो शेषनाग फुंकार मारे, तो मार उस जहर के मारे सबके शरीर काले पड़ गए, पर मेहनत से लगे रहे। समुद्र को नाथ दिया, त्रायमाम करके भगवान के चरणों में गिर गया, और जो 14 रत्न थे वो खींच लिए। ऐरापत हाथी उसमें बसा हुआ था, वो ले लिया, इंद्र को दे दिया। उच्चई सर्वा घोड़ा था, वो राजा बलि को दे दिया। माता लक्ष्मी जी से निकली, वो भगवान विष्णु को दे दी। चंद्रमा निकला, वो भगवान शिव को दे दिया, और सबको बांट हो गया। पूरे 14 रत्न अपनी अपनी जगह पर सबको बांट दिए गए। समुद्र के घमंड को 2 मिनट में भगवान शिव ने तोड़ डाला, और देवता और राक्षस जो अलग अलग बड़े शत्रु बन के रहते थे उनको एक कर दिया। अब भगवान का बड़ा प्रमाण आता है, विश्वमोहिनी स्वयंवर हो गया एक बार, तो उसमें भी धोखा देवताओं ने कर दिया था। वो कलश निकला अमृत कलश, भगवान स्वयं विश्वमोहिनी बनकर आ गए, धोखे से कलश ले लिया। एक सुरभानु नाम का दैत्य आके बेचारा उसमें बैठ गया, धोखे से उसने अमृत पान कर लिया। विष्णु को पता लगा तो चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया, और शीश तो वो पहले एक था उसके 2 हो गए। पहले 7 ही ग्रह हुआ करते थे, फिर 2 हो गए। राहु और केतु, कहते हैं ना राहु केतु नवग्रह में, तो 9 हो गए, धड़ अलग हो गया और केतु अलग हो गया। दोबारा चक्र चलाना चाहते थे, देवताओं ने कहा महाराज अमृत पी लिया है, 2 ही काफी है, और खंड कर दिए तो और बढ़ जाएंगे, ये मिटेगा नहीं। क्यों? अमर होने वाला कहीं मिटता तो है नहीं, वो तो अमर है। तो इसलिए भगवान ने समुद्र का मंथन किया, उसके घमंड को चूर